Now today, let's start with chapter number 5, Major Landforms of the Earth. In this chapter, we will study about major landforms of different landforms देखेंगे, जैसे हमारे mountains होते हैं, plateaus होते हैं, plains होते हैं और valleys होते हैं. ये क्या है आपके major landforms हैं. They are wonderful and how these are landforms. The variation of landform result in two forces. जो variation होता है वो दो forces की वजह से होता है, that is tectonic forces और gravitational forces. It is interesting to know that continuous process of movement is taking place within the earth. जो ground है, we are standing on, it is slowly moving. और जो tectonic force है वो कहाँ से originate हुई है, earth से, और ये किसके लिए responsible है for elevation and shrinking of the earth surface. ठीक है, the gravitational forces जो है वो responsible है continuous weathering down और rebuilding of the surface of the earth. ठीक है, the process of wearing away of earth surface, जो प्रोसेस है वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस, उसे क्या कहा जाता है, इरोजन. और जो प्रोसेस है इरोजन का वो क्या कॉज करता है, लोअरिंग ऑफ लैंड सरफेस. और जो इसका प्रोसेस है वो क्या है, डिपोजिशन का, वो रीबिल्ड कर. और लैंड फॉर्म जो है वो फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस, उनको हमको क्लासीफाई करा है ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन, शेप ऑफ लैंड, जिसे हम माउंटेन्स, प्लेट्यू और प्लेन्स कहते हैं. माउंटेन की बात करें, ये नेचुरल एलिवेशन है अर्थ का. ये ब्रॉड बेस है, इसका स्मॉल पीक है, जनरली 9 मीटर अबव द मेन सी लेवल. ठीक है, माउंटेन्स आर द हाईएस्ट लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ. ये ऑक्यूपाई करते हैं 20% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ. द हाइट एंड द शेप ऑफ माउंटेन वेरी ड्यू टू देयर एज. इन सम हाई माउंटेन परमानेंट फ्रोजन रिवर्स होते हैं, जिन्हें हम ग्लेशियर्स कहते हैं, वो देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ इनहॉस्पिटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन. जो माउंटेन्स हैं आपने देखा होगा वो डेंसली पॉपुलेटेड है. माउंटेन रेंज की बात करते हैं, सिस्टम ऑफ माउंटेन्स एंड रिंग्स. माउंटेन्स आर हिल्स, और इसमें क्या होते हैं, पीक्स होते हैं, वैलीज होती है. दे आर अरेंज इन अ लाइन. ठीक है, हिमालय जो है ये मेन माउंटेन रेंज है अराउंड द एशिया. जो एल्प्स है वो यूरोप क्या है, एंडीज का क्या है, साउथ अमेरिका. और माउंटेन्स को हमने डिवाइड करा है 3 मेन टाइप्स में, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स और वोल्केनिक माउंटेन्स. हम फोल्ड माउंटेन्स की बात करें, जैसे रॉकीज, हिमालय, एंडीज और एल्प्स. ये सब किसके एग्जाम्पल है, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स एंड दे आर कंपेरेटिवली यंगर देन यंग फोल्ड माउंटेन. ये रंग रिलीज है इनकी, और आपको कॉनिकल समिट मिले. अरावली रेंज जो है आपकी माउंटेन, जो आपके इंडिया के सिचुएटेड है, इंडिया में सिचुएटेड है, ये आपके ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की. इसको हम ओल्ड फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं. एल्पेशियस लॉक इन नॉर्थ अमेरिका, उरल माउंटेन इन रशिया, ये सब ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं. ये जो माउंटेन्स है ये वॉर्न डाउन कंसिडरेबली कुछ नेचुरल फोर्सेस की वजह से, जैसे आपका विंड हो गया, वाटर हो गया और आइस. दे हैव बॉन्डेड पिक्स, और जिनके हाइट होती है वो बहुत ज़्यादा लो होती है. एडवांटेजेस क्या है, देखो माउंटेन्स हमारे लिए डिफरेंट वे में बहुत ज़्यादा यूजफुल है. ये स्टोर हाउस ऑफ वाटर होता है. मेजर रिवर जो होती है वो यहाँ से ऑरिजिनेट करती है. ग्लेशियर जो है वो भी आपके कहाँ प्रेजेंट है, हाई माउंटेन्स में, रेंज. ये इफेक्टिव बैरियर होता है अगेंस्ट कोल्ड एंड हॉट विंड. यहाँ पे आपको रिच वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलेगी, प्लांट्स एंड एनिमल. द वाटर ऑफ द रिवर ऑरिजिनेट करते हैं माउंटेन से फॉर इरिगेशन, और इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन. द माउंटेन फॉरेस्ट ये रिच होते हैं फॉडर में, गम में, रेजिन में, और आपको मेडिसिनल श्रब्स भी यहाँ देखने को मिलेगा. आपके जो हिल स्टेशन है, जो आइडल टूरिस्ट स्पॉट्स है वो यहीं है. एंड द पीपल गो देयर फॉर स्कॉचिंग ऑफ हीट ऑफ समर. माउंटेन्स हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं स्पॉट्स की, जैसे ट्रैकिंग हो गया, स्किनिंग हो गया, रिवर राफ्टिंग. मैनी ऑफ माउंटेन्स हैव ग्रेट रिजर्व ऑफ डिफरेंट मिनरल्स. यहाँ पे आपको ग्रेट रिजर्व मिलेंगे मिनरल्स. रॉक्स ऑफ माउंटेन बिल्डिंग मटेरियल के लिए यूज करे जाते हैं मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. और जो प्लेट्यूज है, अपलैंड रेस्ड अबव द सराउंडिंग एरियाज के स्टीप स्लोप और लार्ज समिट है. जो हाइट ऑफ प्लेट्यू है वो वेरी करती है 500 to many thousand मीटर. जो प्लेट्यू ऑफ तिब्बत है वो हाईएस्ट प्लेट्यू है, और जिसकी ये हाइट है वो 4000 मीटर से 6000 मीटर अबव. ठीक है, हायर देन माउंटेन्स रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड. जो सरफेस है प्लेट्यू का वो कैसा है, हिली है, कहीं पे फ्लैट है और कहीं पे आपको रोलिंग मिलेगा. मतलब कहीं पे आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, कहीं पे प्लेट्यूज, कहीं पे प्लेन्स. जो दक्कन प्लेट्यू है इंडिया का वो सिचुएटेड है आपका कहाँ, इंडिया में. ये ओल्डेस्ट प्लेट्यू है और एक ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म है हमारी अर्थ का. प्लेट्यूज कवर मेजर पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस. ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी होता है.
ठीक है। कुछ माउंटेन्स ऐसे हैं जो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर एक्सटेंड है। रिवर जो फ्लेट फ्लो करती है प्लेटूज की, वो कट करती है डीप वैलीज को, कैनॉन्स बनाती हैं। एंड मेजर पार्ट ऑफ अफ्रीका जो है वो प्लेटूज का बना। यहाँ पे वर्ल्ड के फेमस प्लेटूज भी हैं, जैसे ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू, ठीक है, जो आपका केन्या में है, युगांडा और तंजानिया में है। वेस्टर्न प्लेट्यू आपका ऑस्ट्रेलिया में दिखेगा, जो आपका ओल्डेस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड। नाउ टाइप्स ऑफ प्लेट्यू, हमें 3 तरीके के प्लेट्यू देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें अगर प्लेसेस ऑफ ओरिजिनल लोकेशन के हिसाब से, इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू और लावा प्लेट्यू। इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू जो है वो आपके माउंटेन्स और में सराउंडेड होते हैं, बिटवीन 2 माउंटेन्स, और ये सराउंड करते हैं डिफरेंट साइड्स। ये हाईएस्ट होते हैं, लार्जेस्ट होते हैं और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड माउंटेन्स होते हैं, ठीक है। आपका जो प्लेट्यू है तिब्बत का, जो एशिया में सिचुएटेड है, वो इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू, क्योंकि जो टैरन बेसिन है एशिया का, और कोलंबियन प्लेट्यू है मैक्सिकन प्लेट्यू है यूएसए का। बोलिवियन प्लेट्यू भी आपका इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू का एग्जांपल। नाउ कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, ये वास्ट स्टेबल लैंड दैट राइज सडनली फ्रॉम द सराउंडिंग। आपका पेनिनसुलर इंडिया हो गया, प्लेट्यू ऑफ साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड, ये आपके किसके एग्जांपल है? कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। लावा प्लेट्यू वोल्केनिक एक्टिविटीज से होते हैं, क्वाइट थिक होते हैं, कवर लार्ज है। कोलंबिया प्लेट्यू जो आपके यूएसए की है, डेक्कन प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, ये सब किसके एग्जांपल है? ये आपके लावा प्लेट्यू के एग्जांपल। नाउ बेनिफिट्स देखो, ये रिच होता है मिनरल में, ये यूजफुल होता है वैल्यूएबल मेटल जैसे कि गोल्ड, डायमंड, कोल, आयरन और मैग्नीज। ये एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं फ्रॉम माइन सिचुएटेड इन प्लेट्यू। गोल्ड एंड डायमंड जो है वो आपके अफ्रीकन प्लेट्यू में मिलते हैं, और जो प्लेट्यू ऑफ छोटा नागपुर इंडिया में, वो आयरन, कोल और मैग्नीज रिच है। वास्ट ग्रासलैंड जो प्लेट्यू से सिचुएटेड है, वो पास्चर होता है फॉर रियरिंग लाइवस्टॉक, ठीक है। फार्मिंग जो कुछ प्लेट्यूज में कैरी आउट पे जाती है, हाई एंड लो टेम्परेचर जो होता है प्लेट्यूज का, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? शॉर्टर ग्रोइंग सीजन। लावा प्लेट्यू किसमें रिच है? ब्लैक सॉइल में, जो बहुत ज्यादा फर्टाइल है, गुड फॉर कल्टीवेशन। और जो मैनी प्लेट्यूज हैं वो सीनिक ब्यूटी और अट्रैक्ट है विद थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट अराउंड द ईयर। प्लेन्स की बात करते हैं, ऑलमोस्ट फ्लैट एरिया है जिसकी एवरेज हाइट लेस देन 200 मीटर है, ठीक है, मतलब आपके सी लेवल से, और ये हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्लेन के बीच में पड़ता है, जैसे हम लो लैंड, ठीक है। प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस। भाई दो, जो हमारे इंटरनल फोर्सेस होते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, दोनों इस पर डिपेंड होती, ठीक है। ये स्टोन से क्ले और सैंड को कैरी करते हैं, एंड व्हेन फ्लो ऑफ रिवर इज स्लो डाउन, दीज थिंग्स आर डिपॉजिट इन द वैली, और ये एलुवियल प्लेन फॉर्म करते हैं, ठीक है। प्लेन्स आपको सारे कॉन्टिनेंट्स में भी देखने को मिलते हैं। सम प्लेन्स आर नियर टू द सी कोस्ट, जिसे हम कोस्टल प्लेन्स कहते हैं, और कुछ आपके डीप इंटीरियर में होते हैं सी के, उन्हें हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। गैनेटिक प्लान ऑफ इंडिया, इंडस प्लेन ऑफ इंडियन पाकिस्तान, प्रेरीज यूएसए का, बहापास अर्जेंटीना का, प्लेन ऑफ नाइट इजिप्ट का, हुआंग हो प्लेन चाइना का। ये मोस्ट फेमस प्लेन है जो आपके हाथ में मिलते हैं। ये रिच है बहुत ज़्यादा, इनके फर्टाइल सॉइल है, easy availability of water for cultivation और easy transportation. Grassland are the open land area जहाँ पे scanty of rainfall होते हैं और vegetation यहाँ पे dominate होती है. They are located in every continent except Antarctica. 2 major type of grassland है, temperate grassland और tropical grassland. ठीक है, ट्रॉपिक ये क्या बुलाया करते हैं, जो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आपका ट्रॉपिकल क्या लाया करता है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, और उससे ऊपर क्या लाया करते हैं? आपके टेम्परेट ग्रास, ठीक है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आर ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट डेजर्ट एंड ट्रॉपिकल रेनफॉल दैट डोमिनेटेड बाय लार्ज स्ट्रेच ऑफ ग्रासेस विद फ्यू प्रेजेंट, ठीक है। ये कहाँ लोकेटेड है? नॉर्थ और साउथ ऑफ ट्रॉपिकल रीजन में। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ये ज़्यादा डेंस नहीं है, एंड दे आर गुड फॉर लार्ज स्केल कल्टीवेशन एंड बेयरिंग फार्म, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।